सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिका हैं प्यारे, आज आपको पढ़ाएंगे महादेवी वर्मा, जो कि हमारी छायावाद की कवित्री के रूप में माने जाते हैं। जो हमारे 4 छायावाद स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, उन स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा भी माने जाते हैं। बेसिकली थोड़ा इनका साहित्यिक परिचय से आपको अवगत करा दें, फिर सीधे आते हैं हम व्याख्या पर। 1907 में इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। नोट करना, फर्रुखाबाद में इनका 1907 में जन्म हुआ था। और 1907 में किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ था, बलिया जिला में। एक जोड़ दोगे तो 1908 में जो जन्म हुआ था वो रामधारी सिंह दिनकर का हुआ था, जो हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी कवि के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जो इनके जन्म के समय की बात है महादेवी वर्मा के, और कुल मिलाकर के इनकी जो माता का नाम हेमरानी देवी था, पिता का नाम गोविंद था, और इन्होंने जो है प्रयाग विद्यापीठ में भी प्राचार्य के पद पर कुछ दिन कार्य किया था। प्रयाग विद्यापीठ में जो उनका संस्कृत विद्यालय है, प्रयाग विद्यापीठ में कुछ दिन तक यहाँ प्राचार्य रही। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, और अतीत के चलचित्र है, संस्मरण की रेखाएं हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सांध्य गीत है, यामा है, दीपशिखा है, और इनको सुधा नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। नोट करना, सुधा नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। और हम आते हैं सीधे इनके एक्सप्लेन पर। और इनके पास अतीत के चलचित्र संस्मरण, अतीत के चलचित्र संस्मरण की रेखाएं, और पथ के साथी, मेरा परिवार, यह सब इनके संस्करण हैं। अब हम आते हैं सीधे महादेवी वर्मा जो लिखा है कि इनका हम परिचय कराते हैं, आपको एक्सप्लेन से परिचय कराते हैं। आज भी आलोक को डोले तिमिर की डोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाथ पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। अर्थात यह जो नाशवान संसार है, यह जो नाशवान संसार है, ऐसा काम करो कि जाने के बाद भी लोग तुमको याद करें। जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भगत सिंह थे। ऐसा कृत्य, ऐसा कार्यों को करके गए हैं कि आज उनको इतिहास याद कर रहा है। पर तुझे है नाश पथ पर, ये जो नश्वर संसार है, ये जो नाशवान संसार है, ये जो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में इस प्रकार के पद चिन्ह छोड़ करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी कुछ याद करे। महादेवी वर्मा के कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आप वीडियो पर बने रहिए, मैं इस प्रकार से आपको एक एक व्याख्या समझा दूंगा। है कहते रहे हैं कि ऐ प्राण, ऐ प्राण, ऐ मन, जो निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें। आलोक माने होता है प्रकाश। नोट करना, जो काठिन्य शब्द होंगे, आलोक माने होता है प्रकाश, आलोक, ठीक है। नोट करना, आलोक माने होता है प्रकाश। आय प्राण, आय प्राण, जो निरंतर रहने, जो निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें थी, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। अर्थात वह आंखें क्यों अलसाई हुई हैं, क्यों आलस्य से भरी हुई हैं। महादेवी वर्मा के कहने का मतलब है अर्थात जो आंखें बिल्कुल ओज से और ताकत से और धैर्य से बिल्कुल चंचल थी, आज वह आंखें आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर माने होता है अंधकार। अर्थात वह चंचल आंखें, आय मन, जो तू चंचलता से भरा हुआ था, आय मन, जो तुम्हारे अंदर चंचलता, स्नेह, सुख, सौंदर्य भरा हुआ था, आज तो घोर अंधकार के बीच में क्यों घिर गया है? क्या तू अस्त व्यस्त हो गया है? क्या तू अस्त व्यस्त हो गया है? महादेवी वर्मा के कहने का मतलब है कि क्या तू अस्त व्यस्त हो गया है? आज तुम्हारे अलसाने का समय नहीं है। जाग, जागो। या फिर विद्युत शिखाओं से, जिस प्रकार से विद्युत तारों में करंट के माध्यम से दौड़ती है, जाग या विद्युत शिखाओं, शिखा माने चोटी होता है, जिस प्रकार से विद्युत बिजली तारों में दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार से तुमको जागना है। और निठुर तूफान बोले,
कितना भी निष्ठुर तूफान आए, लेकिन आपको अपनी अलसाई को, अपने आलस्यपन को त्यागना ही है। इसे दोस्तों, इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है, परीक्षाएं नजदीक हैं, मौसम कितना बेहतरीन है। अब आपको लग के पढ़ना है और कंटेंट को पढ़ना है। होता क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो। मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत करो, लेकिन कम से कम कंटेंट को तो पढ़ने की कोशिश करो। जब तक आप कंटेंट को नहीं पढ़ोगे, कितनी ही बार तुम विद्या पढ़ लो, कितनी बार गाइड पढ़ लो, कितनी बार बहुत सारे प्रहार को पढ़ लो, लेकिन जब तक टीचर से मुखातिब नहीं होगे, क्योंकि किताबें बोलती नहीं है, टीचर बोलता है। जब तक आप किताब से मुखातिब नहीं होगे, मेरी गारंटी है आप नहीं पढ़ पाओगे। चाहे हमसे पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, या फिर अन्य टीचरों से पढ़ो, टीचर से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या है, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आए मन जो तू अलसाया हुआ है, जो तू आलस्य से भरा हुआ है। देख लेना एक बार से, मैं निकाल रहा हूँ। आज भी आलोक को जो तू, आए मन जो तू अलसाया हुआ है, जो तू आलस्य से भरा हुआ है, जो तू घोर अंधकार में डूबा हुआ है, तू जाग, तू जाग जाग यार विद्युत से हम जाग, और तू विद्युत की भांति उसी प्रकार से दौड़, अपने आलस्य को त्याग करके इस निष्ठुर तूफान में भी तुझको चलना है, तुझको सोना नहीं है, तुझको रुकना नहीं है। पर तुझे है नाश पथ पर, और इस नाशवान रास्ते पर, इस नाशवान संसार में अपने ऐसा कर्तव्य कर, ऐसा कार्य कर कि जब तुम यहाँ से जाए, जब तुम्हारी मृत्यु हो, तो लोग जाने के बाद भी तुम्हारे इतिहास को, तुम्हारे पद चिन्ह को याद करें। हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हैं? इस प्रकार से जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। और यहाँ पर दोस्तों, शुद्ध खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध खड़ी बोली का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है, और इसमें जो है जाग, यहाँ पर जो है मानवीय अलंकार है, ठीक है। और महादेवी वर्मा ने अपने इस गीत में शुद्ध तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग किया है। चलो अगले लाइन पर आते हैं। अगली लाइन हमारी क्या कहती है भाई, बांध लेंगे क्या तुझे या मोह के बंधन सजीले। सजीले माने होता है सुंदर, सजीले माने होता है सुंदर, ठीक है, इसको नोट करना। सजीले माने होता है सुंदर। बांध लेंगे क्या तुझे या मोह के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अरे क्या मोम की बात, जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं ना, मोमबत्ती को जलाते तो पूरा से टहक जाती, पिघलना शुरू हो जाती है। तो बांध लेंगे क्या तुझे या, क्या या मोम के बंधन, मोम रूपी बंधन आपको अपनी सुंदरता से बांध लेंगे। दोस्तों, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो पिघलना शुरू हो जाती है, तो हम इतना कमजोर मत बनिए। इस जीवन में, इस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है, इतना कमजोर नहीं बनना है। कितना बांध लेंगे क्या तुझे या, अरे क्या या मोम के बंधन आपको बांध लेंगे, या सुंदर मोम के बंधन, सजीले मोम के बंधन आपको बांध लेंगे। क्यों, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अर्थात जो यार, ये जो संसार में, ये संसार रूपी तितलियां जो उड़ रहा है, जो संसार रूपी तितलियां उड़ रहा है, क्या आपकी, क्या आपके पंथ की, इस रास्ते की, या रास्ते की आपकी बाधा बने, अर्थात आपके विकास में, आपके अच्छे कर्तव्यों के, इस पंथ रूपी संसार, इस पंख रूपी तितलियों के संसार, ध्यान करना, जिस प्रकार से तितलियों के पर सुंदर होते हैं, तो यह संसार रूपी तितलियों के पर, संसार रूपी तितलियों के पंख, क्या जिस संकल्प पथ पर, जिस रास्ते पर आप निकले हैं, क्या आपको यह तितलियों रूपी पंख रोकेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। वही तो महादेवी वर्मा लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर। अर्थात आप जो संकल्प पथ पर निकले हैं, आज अपने आप जो अपने लक्ष्य की ओर निकले हैं, आप जो अपने रास्ते की ओर चल पड़े हैं, क्या यह तितलियों रूपी पंख
तितलियों रूपी संसार रूपी यह पंख आपके प्रगति पथ में, आपके लक्ष्य में, आपके संकल्प में बाधा बन सकते हैं। उसी मन को महादेवी वर्मा समझा रही हैं। अर्थात यह बहुत ही प्रेरणा युक्त लाइन है, मोटिवेशन युक्त लाइन है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन उसको झेलना है। उसको झेलना ही व्यक्ति का क्या है, उत्तम कर्तव्य है। तभी वह अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकता है। विश्व का क्रंदन भुला देंगी। मधुप, मधुप माने होता है भंवरा, मधुप माने होता है भंवरा, नोट करना, मधुप माने होता है भंवरा, ठीक है। यह मधुप माने भंवरा। क्रंदन माने होता है रोना, क्रंदन, करुण क्रंदन, क्रंदन माने होता है रोना, नोट कर लीजिएगा। विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुर की मधुर गुनगुन। अरे क्या यार, विश्व का मधुर, विश्व का क्रंदन, विश्व का रोना, यह मृत्यु लोक है। लोगों को माया नहीं छोड़ पाती है। तो जो यह विश्व का करुण क्रंदन है, और जो यह भंवरों की मधुर गुनगुनाहट है, भंवरों की मधुर सुंदर आवाज है, क्या आपको अपने प्रगति पथ पर, क्या आपको अपने संकल्प पथ से भटका देगी या फिर हटा देगी? महादेवी वर्मा कह रही है विश्व का क्रंदन भुला देगी। जो यह विश्व का करुण क्रंदन है, क्रंदन का मतलब है या हमारे भाई हैं, या हमारी माता हैं, या हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हैं, उनको देख करके जो मोह आपके अंदर उत्पन्न होगा, उस मोह से क्या आप जो अपने संकल्प पथ पर, जो अपने लक्ष्य पर, जो अपने टारगेट पर निकले हुए हैं, आपको भुला देगी। विश्व का क्रंदन भुला देगी, मधुप की मधुर गुनगुन, अर्थात भंवरों की वह गुंजायमान आवाज, भंवरों की वह सुंदर आवाज आपके संकल्प पथ को, आपके रास्ते को, आगे बढ़ने की प्रगति को आपको भुला देगी। महादेवी वर्मा पूछ रही हैं, फिर क्या पूछ रही हैं, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। अरे जो ये ओस रूपी बूंदे हैं, जो ओस रूपी यह बूंद हैं, क्या आपको डुबा देंगे? ओस, क्योंकि घास फूस के तिनकों पर ओस पड़ती है, तो ओस की इतनी क्षमता नहीं है कि वह आपके संकल्प को, आपके लक्ष्य को, आपके टारगेट से वह ओस रूपी बूंद सरोवर बनकर या फिर समुद्र बनकर आपको उसमें डुबा देंगे। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले? जिन फूलों और तिनकों पर यह ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, यह ओस की बूंदें आपको अपने संकल्प पथ से, आपको आपके रास्ते से बढ़ने से रोक नहीं सकती, अर्थात उसमें आपको डुबो नहीं सकती। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बना। कारा माने होता है जेल खाना, कारा माने होता है जेल खाना, नोट करना, कारा माने होता है जेल, कारा माने होता है जेल। तूने अपनी छाह को, अर्थात तू अपने लिए, यहाँ महादेवी वर्मा के कहने का मतलब है क्या कहना चाहती है महादेवी वर्मा, अर्थात तू अपनी छाह को, तू अपनी परछाई को जेल मत बना। जिस प्रकार से व्यक्ति जेल में पहुंच जाता है तो बिल्कुल चारों तरफ उसके बंद हो जाता है। तो महादेवी वर्मा जी कहना चाहती हैं कि तू अपनी छाह को, तू अपने इस लक्ष्य को, तू अपने संकल्प को, जिस संकल्प तू अपने मन में, हृदय में है, ध्यान करके चला है, उसको कारागार मत बना, उसको जेल खाना मत बना। क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, अभी तुझको बहुत दूर जाना है, और तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। जाग तुझको दूर जाना, ऐ मन, ऐ ऐ चंचल मन, तो जाग। क्योंकि इस तिमिर अंधकार में, इस घोर अंधकार में तुझको अभी अपनी मंजिल तय करनी है। यहाँ पर शुद्ध खड़ी तत्सम हिंदी का प्रयोग किया गया है, वीर रस है। तो चलते हैं हम अगले स्टेप पर। अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, यहाँ आ जाते हैं। वज्र का और एक छोटे, उर माने होता है हृदय, उर माने होता है हृदय, नोट कर लीजिएगा। वज्र, वज्र क्या है? एक वज्र मतलब बहुत शक्तिशाली, जिस शिव के धनुष को वज्र के समान रखा हुआ था। बहुत बड़े बड़े राजा मुनि
राजा महाराजा उस शिव के धनुष को उठा नहीं पाए। वही है वज्र का उर, जो मेरा हृदय, जो मेरा विशाल हृदय है, जो मेरा विशाल अंतस्थ है, वो कैसा है? वो वज्र के समान है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया है। क्या एक जो एक वज्र जैसा आपका विशाल हृदय, वज्र जैसी विशाल आपकी छाती, क्या एक छोटे से आंसू के कण में इसको गला देगा? महादेवी वर्मा कह रही हैं, मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, कितना सुंदर वर्णन किया है। समझने की बात है, कितना अच्छा मोटिवेशन किया है कि जिस जिस संकल्प को, जिस टारगेट को, जिस चीज को आप संकल्प करके आगे निकले हैं, मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा। खाना नहीं मिलेगा चलेगा, बीमार होगा फिर भी पढ़ूंगा, 4 घंटे सोऊंगा, लेकिन मैं अपने संकल्प को पूर्ण करके रहूंगा। इसमें अगर कोई बाधा आती है तो मैं उससे लड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकूंगा। महादेवी वर्मा समझा रही हैं, क्या कह रही हैं? वज्र का और एक छोटे हैं, इस हृदय को वज्र जैसा एक छोटा सा आंसू का कण, इस हृदय को वज्र जैसा विशाल, वज्र जैसा विशाल इस छोटे से हृदय को एक छोटा सा आंसू कण उसमें धो डालेगा, उसको धो के गला देगा ना? बिल्कुल नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। दे किसे जीवन सुधा दो, सुधा माने होता है अमृत, अगर किसी को दो तो फिर अमृत रूपी जीवन प्रदान करो। दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया है। दे किसी को, इस प्रकार से यहाँ पर महादेवी बना कितना सुंदर वर्णन किया है दोस्तों आपके लिए। दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। अर्थात जिस प्रकार से मदिरा पीने से आदमी के अंदर प्रमाद आ जाता है, व्यक्ति जब मदिरा पान कर लेता है तो उसके अंदर प्रमाद आ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब जीवन रूपी सुधा हमको मिल जाएगी, अर्थात जीवन में, जिस जीवन प्रगति में आगे बढ़ने के लिए जब हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, तो दो घूंट मदिरा मांग लाया। मैं उस प्रगति पथ के जो मेरे संकल्प को मैंने अपने अंदर दृढ़ किया है, उसको मदिरा का पान मैं ग्रहण करके अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा। सो गई आंधी मलय की बात, उपधान लेकर, उपधान माने होता है तकिया, नोट करना। उप क्या है? हमारा उपसर्ग है। उप क्या है? हमारा उपसर्ग है। उपधान माने होता है तकिया, ठीक है। मलय माने होता है, मलय पर्वत से आने वाली सुगंध, मलय पर्वत से, मलय पर्वत से आने वाली खुशबू, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी काटने शब्द हैं, जब वहां पर साथ पढ़ोगे ना तो वहां भी मलय शब्द आया है? मलय शब्द वहां भी आया है। बीती विभावरी जागरी में, बीती विभावरी जागरी, अंबर पर घट में डुबो रही तारागढ़ पूसा नगरी। तो सो गई आंधी मलय की। अरे जो मलय पर्वत से आने वाली सुगंध थी, जो मलय पर्वत से आने वाली खुशबू थी, आज वह क्या हो गई है? तकिया लगा के, तकिया के समान वह सो गई है। जैसे आदमी जब तकिया लगा लेता है सिर के नीचे, फिर आराम से सोने की मुद्रा में चला जाता है। सो गई आंधी मलय की। अरे जीव, अरे मन, अरे चंचल मन, क्या तू जब मलय पर्वत से आने वाली खुशबू, मलय पर्वत से आने वाली सुगंध आपको मिली, तो क्या तू उस मलय पर्वत से आने वाली खुशबू को, उस मलय पर्वत से आने वाली सुगंध को तकिया बना करके बिल्कुल सो गया है ना? बिल्कुल नहीं। विश्व का अभिशाप क्या, चिर नींद बनकर पास आया। ये तो विश्व का अभिशाप है। और यह चिर मतलब प्राचीन, बहुत काफी समय से, चिर का मतलब बहुत काफी समय से, क्या है? काफी समय से तुम्हारे अंदर नींद बनकर पास आ गया है। अर्थात जो मलय पर्वत से आने वाली सुगंध है, जो मलय पर्वत से आने वाली खुशबू है, क्या उसको तो तकिया के समान बना करके बिल्कुल सो गया है? बिल्कुल नहीं। यह क्या है? यह विश्व का अभिशाप है। अर्थात तुम्हारे आगे बढ़ने की प्रगति में क्या आया है? अभिशाप है, श्राप है, बाधक है, आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। क्या चिर नींद बनकर पास आया? और यह जो मलय पर्वत से आने वाली खुशबू है, क्या यह काफी समय से तुम्हारे लिए चिर नींद, अर्थात बहुत
प्राचीन नींद बन करके आ गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। महादेवी वर्मा ने आगे क्या लिखा है, महादेवी वर्मा, इसको देखते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो भाई पूरा देखना है। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप एक्सप्लेन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। अमरता सुत चाहिता क्यों, अमरता सुत चाहिता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। अरे जो अमरता है, अमर होने के लिए है, अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। जब वह मृत्यु को अपने हृदय में, अपने अंतस्थल में अमरता भी बसाना चाहती है, क्या अमर होने के लिए, अमर होने के लिए भी क्या होना चाहिए, उसको भी मृत्यु को उर में बसाना पड़ता है। ऐ हृदय, ऐ मन, तू जाग, तुझको अभी अपनी मंजिल तय करना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जल्दी कहानी है, कहना ठंडी सांस में वह भूल बहुत ही, अर्थात जो तू अपने उद्देश्य में लगा है ऐ मन, कहना ठंडी सांस में भूल वह जलती कहानी। भले ही मौसम चेंज हो जाए, ठंडी आ जाए, बरसात आ जाए, लेकिन जो आपका टारगेट है, जो आपका संकल्प है, कहना ठंडी सांस में भूल वह जलती कहानी। आग हो उर्मी तभी दृग सजेगा आज पानी। दृग माने होता है आंख, उर माने होता है हृदय। जब तुम्हारे हृदय में वेदना होगी, जब तुम्हारे हृदय में सहानुभूति होगी, वेदना होगी, और आंखों में सुंदर अश्रु होगा, आंखों में सुंदर पानी होगा, सुंदर अश्रु होगा, कहना ठंडी सांस में भूल वह जलती कहानी। अर्थात इस ठंडे, अर्थात उस कहानी को तो भूल जा जो ठंड, जो ठंड में तू ठंडी ठंडी आहें ले रहा है, ठंडी ठंडी सांसों को खींच रहा है, उस चीजों को भूल करके है। आग हो उर में तभी दृग में, जब तुम्हारे शरीर में आग होगी, आगे बढ़ने का तूफान होगा, और आंखों में पानी होगा, तब क्या होगा, दृग में सजेगा आज पानी। तुम्हारी आंखों में सुंदर सा पानी सजेगा। हार भी तेरी बनेगी, मान ली जय की पताका। अर्थात तुम्हारी ही हार है और तुम्हारी ही जीत है, जय की पताका। तो तुम जीत जाओगे, अपने संकल्प पथ को प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हारी चारों तरफ जय जयकार होगी, है, जय की तुम्हारी पताका फहरेगी। राख क्षणिक पतंग की है, जो पतंगा होता है, जो कीड़ा होता है, जो दीपक के चारों ओर जल करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसको कहते हैं पतंगा। है, राख क्षणिक पतंग की, वह पतंगा उस दीपक से इतना मोह होता है, इतना प्रेम करता है कि क्षण भर में उसके चारों तरफ जल करके अपने प्राणों की आहुति कर देता है। अमर दीपक की निशानी, और वह दीपक की अमर निशानी के अमर निशानी बन जाता है। अर्थात वह पतंगा, वह जो कीट पतंगा है, उस जलते हुए दीपक के चारों तरफ अपने प्राणों की आहुति करके उस दीपक की अमर निशानी बन जाना है। ठीक उसी प्रकार से ऐ व्यक्ति, ऐ मनुष्य, तू अपने संकल्प पथ पर निकला है, तो अपने संकल्प पथ को प्राप्त करने के लिए कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी कठोरता को झेलना पड़े, कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन आपको अपने संकल्प पथ से अडिग ही रहना है, अटल ही रहना है, वहां से हटना नहीं है तुझे अंगार सैया। इस, ये तुम्हारा जीवन है दोस्तों, ये विद्यार्थी जीवन है। अभी तुम अंगार सैया पर सो रहे हो, मैं विद्यार्थी ना सुखोपतम, विद्यार्थी को अभी सुख नहीं है, अभी तो अपने प्रगति पथ पर बढ़ रहे हो। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अर्थात जो यह अंगार रूप सैया है, जब तुम अपने संकल्प पथ को प्राप्त कर लोगे, जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, तो उस पर क्या होगे, सुंदर सुंदर कलियां को बिखरोगे। जाग तुझको दूर जाना, ऐ मन, ऐ मन, ऐ चंचल रूपी मन, तो जाग, अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, अभी तुमको बहुत रास्ते तय करने हैं। तू क्यों आलस्य में खो गया है, तू क्यों इतना आलस आ गया है, तुम्हारे अंदर क्यों आलस्य पैदा हो गया है, तुम्हारे अंदर क्यों स्थिरता हो गई है, तू इतना क्यों क्षीण हो गया है। ऐ मन, तू जाग, तुझको भी बहुत दूर जाना है। दोस्तों, दिया गया है शांति की इससे। अब हम अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप है हमारा नीर भरे दुख की बदली। ठीक है, यहाँ चलते हैं, इसको हम आज समाप्त ही करेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम है।
अक्टूबर में ही लगभग। पंथ रहने दे अकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन। अमा माने होता है अमावस्या। अमा माने होता है अर्थात मेरा जीवन दुखों से भरा है। अमावस्या, 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 अमा माने होता है अमावस्या, क्योंकि 15 दिन का ये होता है। और 15 दिन बाद जब वो आता है तो क्या बन जाती है? पूर्णमासी बन जाती है। पूर्णमासी, पूर्णमासी बन जाती है। नोट कर लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। 15 दिन, 15 दिन के बाद अमावस आता है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन। अर्थात यहाँ पर महादेवी वर्मा के कहने का मतलब है जो साधना का पथ है, पंथ होने दे अपरिचित, जो साधना का पथ है, पथ अर्थात जो भी साधना का पथ है उसको अपरिचित होने दे, और मेरे इस प्राण को अकेले ही रहने दीजिए। महादेव वर्मा के कहने का मतलब है दोस्तों कि पंथ होने दो अपरिचित, अर्थात जो यह रास्ता है अपरिचित है, अर्थात कठिनाइयों से भरा है और दुख दर्द पीड़ा कंकड़ों से भरा हुआ है। पंथ होने दो अपरिचित, जो भी यह रास्ता है हमारा क्या है? अपरिचित है, अर्थात मेरे मुझको उस रास्ते की जानकारी बिल्कुल नहीं है। पंथ होने दो अपरिचित, अर्थात इस अपरिचित रास्ते होने के कारण मेरे प्राण को आप अकेला ही रहने दीजिए। घेर ले छाया अमाता, अर्थात इस अमावस्या रूपी, जिस प्रकार से इस प्राण को अमावस्या रूपी छाया घेर रखा है। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले घिरा घन। कज्जल अश्रुओं, जो महिलाएं अपनी आंखों पर यहाँ पर काजल लगाती हैं, ठीक है, यहाँ ये पलकों के ऊपर काजल लगाती हैं। तो आज कज्जल अश्रुओं में है, महादेवी वर्मा कह रही हैं, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा यह घिरा घन। घन माने बादल, अर्थात जो आंखें बिल्कुल, जिन जो आंखें काजलों को लगाए हुए हैं, आज वह आंखें उस कज्जल रूपी अश्रुओं में, जब बादल रूपी बरसात, अर्थात उस आंखों से जब जल रूपी आंसू गिरते हैं, उस कज्जल लगी हुई आंखों से, उस काजल लगी हुई आंखों से जब आंसू गिरते हैं, तो वह आंसू क्या होते हैं? बिल्कुल धुल जाते हैं। अर्थात आज कज्जल अश्रुओं में, आज अर्थात जो, अर्थात जैसे ही जब कज्जल रूपी आंखें जब आंसुओं से भर जाती हैं, तो लो यह गिराधन, अर्थात जिस प्रकार से बादल बरसता है तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से कज्जल रूपी नेत्र, कज्जल रूपी जब काजल से सजी हुई आंखों से आंसू बहते हैं तो बिल्कुल उसे वे धुलते चले जाते हैं। और होंगे नयन सूखे, नयन माने नेत्र, नयन माने नेत्र, ठीक है, नयन माने नेत्र। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। हैं? अरे वह आंखें और होंगी, जिन आंखों में सूखापन होता है वही आंखें और होंगी। तिल बुझे, तिल होता है जो आंखों, जो आंख की पलक है ना, देखो इसे बीच में काला काला तिल है, इसी को कहते हैं तिल। तिल बुझे और पलक रूखे, ठीक है, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ, आर्द्र का मतलब होता है नमी, आर्द्र का मतलब होता है नमी, ठीक है, आर्द्र चितवन में यहाँ सत्य विद्युतों में दीप खेला। कहने का मतलब है कि वह आंखें और होंगी, और होंगे नयन सुखे, वे आंखें और होंगी जो अपने आप में हमेशा सुखी रहती हैं, लेकिन तिल बुझे और पलक रूखे, मेरी पलकों में अर्थात तुम्हारी पलकों में क्या है? बिल्कुल सूखापन बना हुआ है, रूखापन बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आर्द्र चितवन में यहाँ, जब आंखों में नमी होगी, जब आंखों में आर्द्रता होगी, जब आंखों में नमी होगी, तो क्या होगा? सत्य विद्युतों में दीप खेला। इस प्रकार से सत्य सत्य विद्युतों में दीप की भांति खेलते रहोगे। इस पर यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, ठीक है।
कहने का मतलब यह है दोस्तों, थोड़ा सा आपको डिटेल कर देते हैं। आर्द्र चितवन में यहाँ अर्थात कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख तकलीफ आए, हैं, तिल बुझे और पलक रूखे। अर्थात कितने भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन यह जो हमारी चितवन है, जो मेरी आंखें हैं, वह बिल्कुल आर्द्र बनी रहेंगी। अर्थात नम बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को कष्ट में, विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। सत्य विद्युतों में दीप खेला। अर्थात कहने का मतलब है कि कष्टों से घबरा करके व्यक्ति को पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इस जीवन में सैकड़ों दीप खेले हैं। सत्य विद्युतों में दीप खेला। मैंने इस जीवन में, मैंने इस कष्ट कठिनाइयों में सुख को पाने के लिए सैकड़ों विद्युत दीप खेले हुए हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा हम और आगे, यहाँ आ जाते हैं। अन्य हो गए चरण हारे। अरे वे चरण दूसरे होंगे जो हार मान लेते हैं। अन्य हो गए चरण, चरण माने होता है पैर, चरण माने होता है पैर, नोट कर लीजिए ठीक। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। दुख प्रति निर्माण उन्मत्त, यह अमरता नापते पद। बांध देगे अंक संस्कृत से सिमिर में स्वर्ण वेला। कहने का मतलब है कि अन्य होंगे चरणहारे, वह चरण कोई और होंगे जो हार मान लेते हैं, ठीक है। और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। सूल माने होता है कांटा। अर्थात जो संकल्प करके अपने रास्ते पर चलते हैं, लेकिन वो लौट आते हैं, दुख से तकलीफ से लौट आते हैं। और हैं जो लौटते, वो कोई और लोग हैं जो अपने संकल्प और इरादों को बना करके तो चलते हैं, लेकिन बाद में अपने इरादों से, अपने संकल्प से जब उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो लौट पड़ते हैं। लेकिन यह कदम अन्य होंगे, वे कदम अन्य होंगे जो हार मान लेते हैं। मेरे कदम, माधवी वर्मा कह रही हैं, मेरे कदम ऐसे हैं जो हार मानने वाले नहीं हैं। कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी सूल आए, लेकिन यह मेरे मन बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं। दुख वृत्ति निर्माण उन्मत्त, दुख वृत्ति दुख वृत्ति निर्माण निर्माण उन्मत्त। अर्थात दुख का जो व्रत मैंने धारण किया है, कष्ट का, दुख का, तकलीफ का जो अ, मैंने व्रत धारण किया है, यह अमरता ना पद, यह जो हमारे चरण हैं, बिल्कुल अमरता के पद को नाप रहे हैं, अमरता के पद को नाप रहे हैं। अर्थात बांध देंगे, बांध देंगे अंक संत। अर्थात ये जो हमारे अंक माने होता है बोध, अंक माने अर्थात संसार रूपी गोद में बांध देंगे। अंक संत अर्थात संसार रूपी गोद में क्या क्या करेंगे, बांध देंगे। से तिमिर में स्वर्ण वेला, और इस अंधकार रूपी वेला में, संसार रूपी वेला में हमको बांध देंगे। आगे चलते हैं। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसकी मिटे सुर, धूल में कोई निशानी। तो दूसरी कहानी होगी जो शून्य, शून्य का मतलब होता है आकाश, शून्य का मतलब होता है आकाश, तो कर लीजिएगा। हाँ, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में कोई इंसानी। अर्थात जिसके स्वर आसमान को सुनाई ना पड़े, शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिसके स्वर, जिसकी आवाजें आसमान में ना पहुंच पाए, आसमान की तरफ वो ना बोल पाए, धूल में, और उनकी निशानी धूल के समान मिट जाए, लेकिन मेरी निशानी मिटने वाली नहीं है। दूसरी होगी कहानी, अर्थात वह कहानी किसी दूसरे की होगी। मेरे जो स्वर हैं, मेरी जो आवाज है, वह आकाश को भी चीरते हुए, आकाश को भी फोड़ते हुए आगे बढ़ने की क्षमता है। और धूल में कोई इंसान नहीं, मैं इस धूल में कोई जाने वाली व्यक्ति नहीं हूँ, कोई जाने वाली वस्तु नहीं हूँ। अर्थात मेरे अंदर साहस है, बल है, धैर्य है। मेरी आवाज शून्य को, आकाश को भी फाड़कर आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। वो दूसरी कहानी होगी, वह दूसरे लोग होंगे जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मैंने जिस संकल्प पथ को, मैंने जिस रास्ते को अपनाया है,
हमको उस संकल्प और पथ पर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आज जिस पर प्रलय विस्मित, विस्मित माने होता है आश्चर्य, विस्मित माने होता है आश्चर्य है। आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जिस पर आश्चर्य छाया हुआ, जिस पर प्रलय छाया हुआ है, मैं लगाती चल रही है, मैं तो रोज ही उसका करुण चिंतन कर रही हूँ, उसका जो है स्मरण कर रही हूँ, उस परमात्मा का मैं स्मरण कर रही हूँ। चलते हैं थोड़ा सा और आगे दोस्तों, यहाँ आ जाते हैं। मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। अरे यह संसार कैसा है भाई, ये संसार मोतियों की बाजार है, यह संसार धन की बाजार है, यह संसार मोतियों की बाजार है, मोतियों का माला है। चिनगारियों का एक मेला, और चिंगारी की भांति जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसका क्या है, एक मेला है। चिंगारियों का एक मेला है, मोतियों की एक बाजार है। कहूँ क्या संसार, क्या संसार कैसा है। हास कामद दूत भेजो, हास मतलब हंसना, प्रेम उत्पन्न होना, मधु माने होता है मधुर गुंजन। हास कामद दूत भेजो, है रोष की भूभंगिमा, अर्थात क्रोध से, जैसे कि भू है ना, इसी को भवन कहते हैं। जब क्रोध से यह आंखें तनती हैं, जब क्रोध से यह आंखें तन उठती हैं, अर्थात क्रोध से जब क्रोधित होती हैं, रोष की भूभंगिमा, पतझाड़ को चाहे सहेजो, चाहे तुम पतझाड़ को सहेजो। लेकिन जब यह आंखें क्रोध से आती हैं, तो उसका भाव निश्चित ही व्यक्त हो जाता है। ले मिलेगा पुर अचंचल, और इस हृदय को, इस हृदय को क्या मिलेगा, अचंचल, अर्थात चंचलता की प्राप्ति होगी, अचंचलता अर्थात चंचलता की प्राप्ति होगी। वेदना जल स्वप्न सतदल, और वेदना का जल मिलेगा, और बहुत सारे स्वप्न दल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। जान लो वह मिलन एकाकी, तब आप समझ जाना कि वह मिलन एकाकी है, वह मिलन कैसा है, अकेला है। और विरह में है दुकेला, दुकेला माने होता है पत्ता, अर्थात इस विरह में भी क्या है, मैं अकेली हूँ। इस विरह रूपी, इस विरह रूपी इस समय में भी मैं क्या हूँ, अकेले हूँ। पंथ होने दे अपरिचित है, अर्थात रास्ता क्या है, अपरिचित है, अनजान है, लेकिन फिर भी इस अनजान और अपरिचित रास्ते में इस प्राण को, इस मन को अकेला रहने दो। दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह दीप शिखा से लिया गया था समाप्त होता है। हम चलते हैं अगले। ये हमारा क्या कहता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, नीर माने होता है पानी, नीर माने होता है पानी। चलो यहाँ तक आ जाते हैं। नीर माने होता है जल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नीर माने होता है पानी, नीरद अम्बुद सोयद वारिद सब जल के पर्यायवाची हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं तो आंसुओं से भरी हुई बदली के समान हूँ। इस प्रकार से आसमान में जब बदलियां, बदली लटक आती है, जल से भरी रहती है, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मैं नीर भरी, मैं जल से भरी हुई हूँ, मैं दुख से, तकलीफ से, वेदना से, कष्ट से, पीड़ा से, हैं, मैं बिल्कुल दुख की बदली के समान हूँ। महादेव वर्मा कह रहे हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं बिल्कुल वेदना से, कष्ट से, पीड़ा से, असहाय तकलीफ से भरी भरी हुई बदली के समान हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंदन वसा, निस्पंद, स्पंद माने जो शरीर में हमारे कंपन हो रहा है, जैसे ये जो हृदय धड़क रहा है, मन धड़क रहा है, स्पंदन में चिर निस्पंद बना, ठीक है, स्पंदन में चिर निस्पंद बना। उसी प्रकार से क्रंदन में आहत विश्व हंसा, इस करुण क्रंदन में क्या है, यह विश्व रो रहा है, यह विश्व क्या है, रो रहा है। मेरे दोस्तों इस प्रकार से समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, ठीक है, तो हिया होगा घुमा चल गया, घरे आई। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, अर्थात जो संपन्न है वह भी कैसे बना हुआ है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और इस करुण कुंदन में क्या है, पूरा विश्व हंस रहा है। नैनों में दीपक छे जलते, नेत्रों में क्या है, नेत्रों में, नेत्र कैसे हैं, दीपक की भांति जल रहे हैं।
और पलकों में जो हमारी आंखों में निर्झर माने होता है नदी। इस प्रकार से नदी में चलती हुई चल रही है। मेरा पग पग संगीत भरा, फिर भी मेरा पग पग जो मेरे चरण हैं पग पग वो कैसे हैं, संगीत जैसे भरे हुए हैं। सांसों से स्वप्न पराग झरा, और मेरी सांसों में पराग के क्या है, बिल्कुल पराग के जो स्वर हैं वह निर्जर हो रहे हैं अर्थात गिर रहे हैं। नभ के नवरंग बुनते दुख, और आसमान में क्या है, नभ के नव, नभ आसमान में नए नए, दुपुर माने दुपट्टा होता है, दुपुर माने दुपट्टा होता है, दुपट्टा, दुपुर माने दुपट्टा या दुपट्टा रूपी बिल्कुल प्रारूप बनता चला जा रहा है। और छाया में मलय बयार फली, और छाया रूपी अर्थात मलय पर्वत से आने वाली सुगंध के समान वह बन गई है। ठीक है, इस प्रकार से महादेवी वर्मा अब आते हैं यहाँ पर आगे क्या कह रही है, यहाँ से मैं क्षितिज बिल्कुल पर घिर धूमिल, मैं क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पृथ्वी और सूर्य एक स्थान पर मिलते हैं उसको क्षितिज कहा गया है। मैं क्षितिज रूपी भृगुट पर बिल्कुल धूमिल, धूल के समान दिखाई पड़ रही हूँ, क्योंकि चिंता का भार बनी अगर मैं हमेशा ही इस पृथ्वी पर इस जीवन में चिंता का भार बनी हुई हूँ। रज कण पर जल कण हो बरसी, रज कण पर है जो धूल होती है, जैसे वृक्ष की टहनियों पर, वृक्ष के पत्तों पर जब बहुत सारी धूलें जब जाती हैं उसको बारिश धुल करके साफ कर देती है। वही रज कण पर, रज माने धूल, वह धूल जो वृक्ष के पत्तों पर पड़ जाती है तो फिर उसको ऑक्सीजन देने में असुविधा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, तो प्रकृति क्या कहती है कि बारिश तेजी से होती है या फिर तेजी से हवा चलती है तो वह सारे धूल कण साफ हो जाते हैं। तो रज कण पर जल कण हो बरसी, अर्थात उस धूल के कणों पर जब जल रूपी कण की बरसात होती है, उस रज रूपी कण पर, उस धूल रूपी कण पर जब जल रूपी कण की बरसात होती है तो क्या होता है, नव जीवन अंकुर बन निकली, तो एक नए जीवन का अंकुरण होता है, एक नए जीवन का जन्म होता है, एक नया जीवन बन करके निकलता है। पथ को ना मलिन करते आना, इस रास्ते को मलिन मत बनाना, इस रास्ते को नीरस मत बनाना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, अर्थात जाना तो अपने पद चिन्हों को छोड़ करके जाना, ऐसे कार्य को मत करना कि जाने के बाद भी लोग गालियां दें, ऐसा मत करना। महादेवी वर्मा समझाना चाहती हैं कि शुद्ध मेरे आगम की जग को, आगमन आने वाले जाना, तो फिर यह संसार याद करे कि भाई कोई महापुरुष था, कोई कवित्री ऐसी थी जो जाने के बाद भी लोग उसको याद करें। शुद्ध मेरे आगम की जब को, मेरे जाने के बाद भी या फिर मेरे आने के बाद भी यह संसार याद रखे, और सुख की सिहरन हो अंत के लिए, और जो सुख का आस्वाद है, जो सुख की अनुभूति है वह अंत तक खिली रहे, अंत तक बनी रहे, उस सुख की अनुभूति, उस सुख की मधुरता अंत तक बनी होनी चाहिए। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी समझा रही हैं। और क्या कह रही हैं दोस्तों, विस्तृत नभ का कोई कोना, अरे संसार में, संसार कैसा है, एक संसार का एक एक कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना है, क्या कह रही हैं, विस्तृत, विस्तृत, विस्तृत माने बड़ा, नभ माने संसार, इस संसार का एक एक कोना मेरा न कभी अपना होना, अर्थात जैसे बदली होती है, बादल होता है दोस्तों, पूरे संसार में चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, लेकिन उसका कोई अपना कोना नहीं होता, उस बदली का कोई अपना घर नहीं होता कि शाम को जाने के बाद अपने घर में विश्राम करे। महादेवी वर्मा के कहने का मतलब है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, इस विस्तृत संसार में, इस बृहत्तम संसार में मेरा कोई भी एक कोना नहीं, मेरा कोई भी एक अपना घर नहीं है, मेरा न कभी अपना होना, अर्थात बदली जैसे चारों तरफ घूमती रहती है, पूरब जाती है, पश्चिम जाती है, उत्तर जाती है, दक्षिण जाती है, लेकिन उसका कोई अपना कोना निश्चित नहीं होता कि जहाँ वहाँ रुक करके, जहाँ वहाँ ठहर करके कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए विश्राम करे ना, हमेशा चलती रहती है। महादेवी वर्मा कहती हैं इस विस्तृत रूप, इस विस्तार रूपी संसार में अपना कोई भी कोना नहीं है, अर्थात चारों तरफ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, पीड़ा ही पीड़ा है, वेदना ही वेदना है। परिचय इतना इतिहास नहीं, इतना ही सिर्फ परिचय है कि जाने के बाद इतिहास बना रहे। उमड़ी कल थी आज चले
जैसे बदली जो बादल होते हैं, कुछ समय बाद घनघोर बादल घिर आते हैं और कुछ ही पल में उमड़ी कल ही कल का मतलब जैसे तेज बादल काफी तेज से उमड़ते हैं और मिट आज चली और कुछ ही पल में वह बादल बिल्कुल मिट जाते हैं, साकार हो जाते हैं। तो इसलिए यह जीवन है, आज दुख है, आज कष्ट है। जब तुम अपने संकल्प पर अपने रास्ते पर अडिग रहोगे, अपने रास्ते से नहीं भटकोगे, तो जब आपका भी टाइम आएगा तो वह कष्ट रूपी बदली, वह दुख रूपी बदली कटेगी, तो फिर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी और तुम आनंद का भोग करोगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा महादेवी वर्मा का जो है पाठ समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों तक शेयर किया करो, क्योंकि मैं ऐसे ही जो चैप्टर को मैं आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने महादेवी वर्मा को समाप्त किया। फिर भी अगर ना समझ में आई तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना, मैं इसको फिर वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। धन्यवाद।